हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे इतिहास के अंतर्गत आज हम देखेंगे इस्लाम का भारत देश में आगमन। चलिए देख लेते हैं इससे क्या प्रमुख प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कब से हुई। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म अरब देश के मक्का नामक शहर में 570 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न पूछ लेता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद साहब थे। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। तीन प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। उस समय अरब के अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यानी कि जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था तब अरब में बहुत सारे छोटे छोटे कबीले थे जो एक दूसरे से आपस में लड़ते थे। यह लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है और अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर और एक हैं। यहाँ पास कबीला कर लीजिएगा। शुरुआत में मक्का शहर में कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों को शुरुआत में मोहम्मद साहब की बातों का लोगों ने विरोध किया। मोहम्मद को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरी जगह शहर मदीना जाना पड़ा। ठीक, इनका मदीना जाना हिजरत कहलाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोहम्मद साहब का जाना क्या कहलाता है? हिजरत कहलाता है। इस समय 622 ईस्वी में ही मुसलमानों की हिजरी संवत प्रारंभ होती है। तो पूछ लिया जाता है प्रश्न कि मुसलमानों की हिजरी संवत कब प्रारंभ होती है? तो 622 ईस्वी में। इस्लाम धर्म अरब देश से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अर्थात उनके ख़त्म हो जाने के बाद अरब के खलीफा प्रभुत्व स्थापित हो गया था। यानी कि अरब में खलीफा प्रारंभ हो गए थे। फिर खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक शासक होता था। अर्थात जो मोहम्मद साहब एक्सपायर हो गए उसके पश्चात जो खलीफा बनते थे वो पैगंबर के उत्तराधिकारी कहलाए थे। ठीक, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दिन में 5 बार अल्लाह यानी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जिसे हम नमाज पढ़ना कहते हैं। सभी लोग मस्जिद में इकट्ठा होकर काबा यानी पश्चिम की तरफ मुँह कर नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम की 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुता। यानी कि भाईचारे की भावना रखना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और हम उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह के पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं जो कि इस्लाम धर्म के आखिरी नबी माने जाते हैं। हजरत मोहम्मद ने जब अल्लाह का पैगाम लोगों को बताना शुरू किया तब इसे इस्लाम धर्म की शुरुआत माना जाता है। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वाले के लिए जीवन की 5 सिद्धांत निर्धारित किए थे। कौन कौन से सिद्धांत थे जो कंपलसरी है माने जाते हैं? नंबर 1 कलमा तैयब या अल्लाह और उसके मोहम्मद और उसके पैगाम है। यानी कि अल्लाह के द्वारा जो एक पैगाम दिया गया था उसको कलमे के माध्यम से इस्लाम धर्म में फैलाया गया। नंबर 2 नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना, व्रत रखना या उपवास कर रखना जो इस समय चल रहा है। ज़कात, अपनी उपार्जित आय यानी कि जो भी आप पैसे कमाते हैं उसका 2.5% गरीबों की सहायता प्रदान करना। उसके बाद लास्ट क्या है? हज करना। संपूर्ण जीवन काल में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना ये कंपलसरी माना गया था। ठीक, और इस्लाम धर्म में ये कंपलसरी माना जाता है और कंपलसरी है भी। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब होता है? भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और फैला। अरब व्यापारियों के माध्यम से, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अपना राज स्थापित करने से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। इस 3 प्रकार से देखा जाए तो मुख्य भारत में आज मुसलमान धर्म का आगमन माना जाता है। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को जानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक, वह बंदरगाहों में छोटी छोटी
बस्तियां बनाकर बसे और राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की। ठीक, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया इसको सही कर लीजिएगा। उन्हें घर, गोदाम, मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन भी दी। इन व्यापारियों के प्रभाव के आसपास के कई लोगों ने मुसलमान धर्म अपनाया। उसके बाद और उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाजों और रस्मों को बनाए रखा। ठीक, भारत के पश्चिम में इस्लाम धर्म एक घटना के कारण आया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया तो उसके साथ कई अरब लोग सिंध और मुल्तान में बसे, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने एक नए धर्म के बारे में पता चला। भारत के उत्तरी हिस्से में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा प्राप्त मानी जाती है। ठीक, सन 1900 ईस्वी में लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले ने हमला कर रहे थे। इस हमलों से बचने के लिए ईरानी लोग भारत आए। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है। यह ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली और सन 1190 ईस्वी के बाद भारत में तुर्क ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस समय यह तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। तुर्कों के साथ साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भारत आकर बसे। मुसलमान संतों को सूफी संत कहा जाता है। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को मानने का सही तरीका है। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर या परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। बाहर से आने वाले यह लोग अपने साथ इस्लाम धर्म के साथ साथ शिल्प यानी कुछ सामग्री लेके आए। शिल्प, कागज बनाने तथा चरखे से सूत काटना, कारीगरी, पहनावा जैसे सिले हुए कपड़े, पैजामा, कुर्ता, सलवार कमीज और खान पान जैसे हलवा, कचौरी, समोसे बनाना के तौर तरीके भी लेकर आए थे। अरबों ने भारत की हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा। यानी कि भारत की हिंदी संख्या क्या है, ये 1 2 3 4। तो अरबी में ये कैसे लिखी जाती है, 0 1 2 3 4। इस तरीके से इन्होंने ये संख्या बनाना सीखा। ठीक, अरबों ने भारत से संख्याओं की गणना करना सीखा, जिसने उन्हें ज्योतिषी और गणित का भी ज्ञान हुआ। उन्हें शतरंज का खेल, चिकित्सा तथा संगीत का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। अरबों ने कई संस्कृत ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया। अब हम बात कर लेते हैं अरबों के आक्रमण की, कि भारत में अरबों का आक्रमण कब हुआ। ये हम लोग एक बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम लोग क्लास 6 और 7 की किताब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो भी मटेरियल दिया है उसको यहाँ कलेक्ट किया गया है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करके राजा दाहिर को हराया था। अरबों के आक्रमण के बाद भारत में खजूर की खेती और उत्पादन का प्रचलन शुरू हुआ। यानी कि जो खजूर की खेती है वो अरबों के आक्रमण 712 ईस्वी के बाद भारत में प्रारंभ हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंधु वासियों पर जजिया कर लगाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर एक प्रकार का ऐसा कर होता है जो गैर मुस्लिम पर लगाया जाता है तथा इसे ब्राह्मण, महिलाओं तथा बच्चों और बूढ़ों व दिव्यांग लोग शामिल नहीं होते। अर्थात ब्राह्मण, महिलाएं और बच्चों और बूढ़ों को, दिव्यांगों को छोड़कर बाकी सभी गैर मुस्लिमों पर ये कर लगाया जाता है। तुर्कों का आक्रमण का बात कर लेते हैं। तुर्क का आक्रमण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत से लगभग 100 से अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्य में विभक्त हो चुका था। यानी कि जो भारत था वो छोटी छोटी 100 से अधिक इकाइयों में
विभक्त हो चुका था, जिन पर कोई छोटे बड़े राजाओं का सामंत शासन करते थे। अधिकांश राजा राजपूत थे। छोटे छोटे राज्यों के कारण इनकी राजनीतिक का अव्यवस्था एवं अधिक बढ़ गई थी। यानी कि जो राजनीतिक कारण थे इनके, वो अव्यवस्थित थी, सही तरीके से राजनीतिक नहीं करते थे। ऐसे में केंद्र सत्ता का हाथ होना स्वाभाविक था। यानी कि जो केंद्र में थी उस सत्ता का हाथ में होना जरूरी था। महमूद गजनबी की बात कर ले तो महमूद गजनबी ने किस तरीके से भारत को अपने अधीन किया। महमूद गजनी राजा अफगानिस्तानी था, ठीक। ये तुर्क राजा मोहम्मद गजनवी ने सन 1000 से 1025 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण किया था, जिसने भारत को विधिवत तरीके से लूटा। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत की विशाल संपदा को लूटना था। इसका प्रमुख आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर था। यानी कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। इस समय भीम प्रथम जो थे वो गुजरात के शासक थे, ठीक। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उस समय वहाँ का राजा कौन था, भीम प्रथम। कुमारपाल सोलंकी ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक महमूद गजनवी था। अलबरूनी ने तहकीक हिंद यानी किताबुल हिंद की रचना की। इस पुस्तक को भारत का दर्पण कहा जाता है। यानी कि किताबुल हिंद जो है वो किताब जो भारत के दर्पण के नाम से जानी जाती है, कि उस समय भारत के बारे में जानकारी इसमें संपूर्ण रूप से मिल जाती है। इस पुस्तक में अलबरूनी ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन का विस्तार से जानकारी दी है। समाज के रीति रिवाजों तथा तौर तरीकों और धर्म और अंधविश्वास के बारे में संपूर्ण रूप से लिखा है। यानी कि अगर हमको पहले के भारत की बात करनी है, यानी प्राचीन भारत की बात करनी है, तो अलबरूनी की लिखी गई पुस्तक किताबुल हिंद को अध्ययन कर ले तो हमको उस समय की भारत की जानकारी संपूर्ण रूप से मिल सकती है। अलबरूनी ने बताया कि भारत के लोग विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे, खान पान नहीं पसंद करते हैं। इस कारण उन्हें मेलछेल्ले महलेज कहा जाता है। अलबरूनी ने भारत में संस्कृत भाषा सीखी। जो अलबरूनी था उससे भारत से कौन सी भाषा सीखी थी, संस्कृत भाषा की सीखी थी। इसके साथ भारतीय वेदों का अध्ययन करने वाला वह पहला मुस्लिम कौन था, अलबरूनी था। उतवी ने किताबुल यमन की रचना की। अफगानिस्तान का दर्पण कहते हैं जिसे, ठीक। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर नामक जगह से आया था। उसने सबसे पहले पंजाब में मुल्तान शहर पर आक्रमण किया। मुल्तान जीतकर राजस्थान में रेगिस्तान से होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ा। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पास 1178 ईस्वी होगा, सही कर लीजिएगा। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। यहाँ चोल शासक, यहाँ चालू नहीं होगा, यहाँ चोल होगा। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ चोल शासक होगा। चोल शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया। भीम द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित किया था, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया और भटिंडा से शासन चलाने लगा, ठीक। 1191 ईस्वी में तराइन यानी हरियाणा में का प्रथम युद्ध हुआ, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो था ठीक वो विजय हुआ। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाली के सिक्के चलाए, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी नंदी का चित्र और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था, यानी कलमा लिखा हुआ था। तो आशा करते हैं कि आप सभी को भारत में इस्लाम धर्म के आगमन की जानकारी संपूर्ण रूप से मिल गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।